हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ब्रेकआउट के जाल की। देखिए ब्रेकआउट के ट्रैप को जरा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ रिलेट करोगे आप, अच्छे से समझोगे। और ब्रेकआउट, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस ट्रैप का शिकार होते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी मैं कहूँगा यहाँ पे ट्रैप बनता है। इस ट्रैप को समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत काम की है, रिसेंटली इस सीरीज में ऐड किया गया है आज की एक्सपायरी का निफ्टी का 15 मिनट की साइकिल का ऑप्शन सेलिंग सीरीज का ये वीडियो नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट। इसको देखें, समझें। और साथ में बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप बात करते हो तो 2 पॉइंट सिस्टम और स्मार्ट मनी का इंपॉर्टेंट जोन, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी रिलैक्सो, बाटा, कैंपस की। अब हम चर्चा करेंगे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, कुछ सीखेंगे, समझेंगे। आज की डेट में आपको ये स्टॉक लग रहा होगा 2400 करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन इससे कुछ सीखते हैं, समझते हैं। मैं इसके मंथली चार्ट को ओपन आपके सामने करता हूँ। अभी मैं ये स्टॉक देख रहा था तो मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी, तो ये इंपॉर्टेंट जून मेरे ऊपर जैसे नज़र पड़ी तो मुझे लगा हाँ ये ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ज़रा सोचिए, ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। अब ध्यान से देखना, और हम आपको बार बार कहते हैं, देखिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बिग फॉल बिग जंप देन बिग करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है, बिग फॉल बिग जंप देन बड़े टाइम की करेक्शन। और कहीं पे भी अगर आप सवार होते तो आप इन जोन्स में सवार होते। तो डिटेल में समझेंगे इसको, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं और उससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। अब ज़रा ध्यान देना, मैं डेली पे आ गया, थोड़ा वीकली पे जाते हैं पहले, फिर डेली पे आएंगे। अब मान लो जो इस स्टॉक को उसने बाई किया, यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल है 1352 पे, उसने एंट्री लिया कहीं इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, भाई ये तो बहुत बढ़िया जा रहा है, 1400 के आसपास यहाँ पे कहीं एंट्री ले लिया क्लोजिंग पे, वाह मज़ा आ जाएगा, अब तो भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप तसल्ली से देखो तो बहुत दूरी है। और अगर बहुत दूरी है, 200 SMA वीकली पे देखना, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए काफ़ी दूरी है। तो ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, रिस्की पोजीशन है, मैं कहूँगा, जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि यहाँ से अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो आप क्लियरली देखिए, मैं ऑल टाइम हाई से अगर देखूँ इसको तो ऑलमोस्ट 42% नीचे स्टॉक गिरा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो यहाँ पे फिर आपको यार ये तो इतना 40% नीचे आ गया, तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे आपको डर लगता है। तो 1450 के आसपास खरीदा हुआ शेयर अगर ये 850 के लेवल पे आ जाएगा तो डेफिनेटली डर है। कितना बड़ा रिस्क है, ये मान के चलिए कि सीधे सीधे इस स्टॉक पे आप ले रहे हो करीबन करीब 600 रुपये का ये लॉस। कितना रिस्की है। इसके ठीक अपोजिट अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से देखो, अगर आपने इस स्टॉक में या तो यहाँ एंट्री ली है, ये यहाँ एंट्री ली है, यहाँ एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस ये है, यहाँ एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस ये। आपको पता है आप कितना लॉस ले रहे हो, आप पोजीशन के साइज को कम करके मैनेज कर सकते हो इसको, लेकिन बहुत अर्ली एरियाज में है, बेस पे है, जड़ पे है। और जो मैंने आपको कहा था बिग फॉल बिग रैली और बिग करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो जरा सोचिए। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा कहते हैं अगर एंट्री लेनी है तो बिल्कुल जड़ पे जहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही है। तो जो 2 पॉइंट हमने दिखाए थे वो एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ कहीं बन रहा है। आपको देखिए ये इन जोन्स में कहीं पे भी ये कहीं पे भी जोन्स पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मान लो आपने यहाँ एंट्री लिया जिस जो आपका क्या था ऑलमोस्ट 360 का लेवल विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ 260। आपको दिख रहा है यार ये 100 पॉइंट का रिस्क है, क्लियरली दिख रहा है 100 पॉइंट का रिस्क है, बट चीज़ें क्लोज टू 200 SMA है। तो ये रीजनेबल है मैं कहूँगा चीज़ें। लेकिन जैसे दूरी बढ़ती है, चाहे ये दूरी क्यों ना हो, ये दूरी क्यों ना हो, या ये दूरी क्यों ना हो, आप ब्रेकआउट इतनी दूरी पे अगर डेली टाइम फ्रेम में 200 SMA से करते हो तो मुझे रिस्क लगता है। हाँ बशर्ते अब ये क्लोज आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिविटी स्टार्ट होगी, इन एरियाज में कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। सो दैट इज अ मैं कहूँगा रीजनेबल एरिया। बट क्या ये एरिया रीजनेबल है आपको लगता है?
हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक आपने एंट्री लिया, ये भागता गया, आपको अच्छा खासा गेन दे गया, आप निकल गया। बट जब आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इस तरीके से ब्रेकआउट के ट्रैप बनते हैं। और हमेशा सोचना, जब भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट हाई लेवल, ये इम्पॉर्टेंट लेवल, अगर इस पॉइंट को भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा फॉल ट्रिगर हुआ है। तो ये होते हैं स्मार्ट मनी के प्रॉफिट बुकिंग जोन्स। तो इनको हमेशा ध्यान रखें, ये स्मार्ट मनी के प्रॉफिट बुकिंग जोन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का काम करती है स्मार्ट मनी। जैसे अगर आप इसी तरीके से इन पे देखोगे तो ये देखिए, है ना, ये इससे नीचे देखोगे, देखिए प्राइस यहाँ तक आया फिर वापस चला गया। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं अगर आपको फिर से वीकली चार्ट पे यहाँ पे लेके जाऊँ, पिछला करेक्शन जो पिछला हाई था, देखिए ये है ऑलमोस्ट 920 के आसपास का, 970 920 गया ऊपर ब्रेकआउट, फिर ये नीचे आया। कितना परसेंट ये नीचे आया देखिए अपने हाई से, ये ऑलमोस्ट 33% 34% नीचे आया, ये करेक्शन नीचे आया। तो जो ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले करता है उसके पास एक तो जो रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, वो बहुत लिमिटेड रहता है। तो वो चीज़ को वहाँ पे नीचे आता जब है ये चीज़ है, तो एक डर बना रहता है। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ को देखें। जैसे अब इस पार्ट को हम देख रहे थे अभी, तो ये लेवल से ये एकदम तुरंत आया और उसके बाद नीचे आया, कई दिन नीचे रहा। अगर आप देखोगे कितने दिन ये नीचे रहा, इस ब्रेकआउट को आपने खेला, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट 42 दिन आप देखोगे। आगे और आगे जाओ तो 50 डेज, मतलब 50 डेज का मतलब आप सोचिए 2.5 महीने से भी ऊपर ये नीचे रहा। 50 डेज मतलब आप 20 दिन का महीना मान के चलिए, 5 दिन का ये चार्ट देखिए, वीक में 5 डेज, तो उसके हिसाब से आपको गया 2-2.5 महीने कंसोलिडेट। उसी तरीके से अगर अभी जिसने यहाँ कहीं ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी, देखिए ऑलमोस्ट इसको हो चुके हैं 50 डेज, इस ब्रेकआउट से 50 डेज 2.5 महीने इसको हो चुके हैं नीचे पड़े पड़े, है कि नहीं है। तो इसीलिए ऐसे ट्रैप में फंसने से मैं कहूँगा हमेशा, क्योंकि एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है, एंट्री लेनी है तो यहाँ पे अगर लॉस भी हो जाएगा तो स्वीकार रहेगा। लेकिन जब हाई रिस्क वाला जो जोन होता है वहाँ पे एंट्री लेते हैं तो वो बहुत टफ रहता है, बहुत टफ काम मैं कहूँगा। इसीलिए हमेशा पीक्स पे एंट्री से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये स्मार्ट मनी का प्रॉफिट बुकिंग टाइम है। यहाँ पे ये ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, फिर तुरंत एकदम नीचे आएगा, सब कुछ खत्म, तुरंत 40% का लॉस एकदम आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा लॉस है जो कि आप देखना चाहोगे नहीं। इसी के ठीक अपोजिट बॉटम पे चीज़ें आपके सामने होंगी, जब यहाँ से मोमेंटम पकड़ रही होंगी चीज़ें, तो आपको एक रीजनेबल लॉस एरिया होता है। तो वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। अब ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम की बात है, चाहे M60 मशीन गन करेक्शन है, हम कहते हैं कि डेली पे साइकिल स्टार्ट होते टाइम एंट्री लेनी है, ये चीज़ें सब आपके सामने शेयर की गई हैं। बड़े टाइम फ्रेम के रिलेशंस आपस में, M60 मशीन गन करेक्शन, और साथ के साथ मैं कहूँगा 2 पॉइंट सिस्टम, हाई प्रोबेबिलिटी के ब्रेकआउट्स जो आपको देखने हैं, समझने कि हाई प्रोबेबिलिटी के ब्रेकआउट कैसे है, उनका मंथली पे सिचुएशन कैसी है, वीकली पे कैसी है, डेली पे कैसी है, वो आप समझ सकते हो। बाकी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज है, यहाँ से आप सीख सकते हो चीज़ें। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए और लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी देखिए लोग नए जुड़ रहे हैं, बट लर्निंग को अवेयरनेस, लर्निंग देखिए, टिप्स, स्कैम्स, इन लोगों से लोग तभी बच पाएंगे जब अवेयर होंगे। और अवेयरनेस कैसे आएगी? लर्निंग से आएगी, सीधे सीधे। रिस्क मैनेजमेंट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।